24 में अगर बीजेपी गलती से भी आ गया तो पूरी प्लान सेट है उन लोगों का मनुस्मृति लागू करने का। और मनुस्मृति जब लागू हो जाएगा तो बहुजनों को, मतलब सभी बहुजन समाज के लोगों को इन लोगों ने शूद्र बनाने का काम किया। फिर से शूद्र मतलब कि अगर संविधान है तो हम आज़ाद हैं, लेकिन मनुस्मृति लागू होते ही सभी बहुजन समाज के लोग और संपूर्ण महिला शूद्र बन जाएगी। और शूद्रों और महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। शूद्रों और महिलाओं को धन दौलत संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ। और इस वक्त हमारे साथ डेहरी ऑनसन के मान्यवर विधायक फतेह बहादुर सिंह हैं। और 7 जनवरी को राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का जन्म जयंती के अवसर पे बहुत बड़ा कार्यक्रम डेहरी ऑनसन में होने जा रहा है। तो हम उसी संदर्भ में बात करेंगे कि क्या कार्यक्रम है, कौन कौन से लोग उपस्थित होंगे, तो उसके संदर्भ में बात करेंगे। सर, नेशनल जनमंच में स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। आपने जो 7 जनवरी को राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस के अवसर पे जो बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया है सर, क्या रूपरेखा होगी सर उसका? सावित्रीबाई फुले शिक्षा की देवी हैं, भारत का प्रथम महिला शिक्षिका हैं जी। तो मैं सर्वप्रथम उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं जी। और मैं समझता हूं कि हमारे लोगों को, जो बहुजन समाज के लोगों हैं, उनको सावित्रीबाई फुले के बारे में जानना चाहिए कि उनको शिक्षा में योगदान क्या रहा है। और सावित्रीबाई फुले का जो है, इन लोगों ने, जो मनुवादी लोग हैं, जो देश चलाने का काम किया है, बहुजन समाज के लोगों को जानने ही नहीं दिया, न पढ़ने दिया। आज़ादी के 75 साल बाद भी शिक्षा की देवी को भारत रत्न इन लोगों ने देने का काम नहीं किया। तो उस मंच के माध्यम से हम लोग सरकार से सावित्रीबाई फुले के लिए भारत रत्न उनको दिया जाए, इसका मांग करेंगे। और जितने भी विद्यालय है, सारे विद्यालय में शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले का प्रतिमा लगे, उनका वंदना हो और सावित्रीबाई फुले के जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए और उनके जीवनी के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाए, तब शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आएगा। सर, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस पर कौन कौन से वहाँ आएंगे सर? वहाँ शिक्षा की देवी हैं तो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी आ रहे हैं, बिहार सरकार के। आलोक मेहता जी आ रहे हैं, जो भूमि सुधार राजस्व मंत्री हैं। अनीता चौधरी जी आ रही हैं, जो अति पिछड़ा कल्याण मंत्री हैं। उदय नारायण चौधरी जी आ रहे हैं, जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं। सीमा समृद्धि कुशवाहा जी आ रही हैं दिल्ली से, जो सुप्रीम कोर्ट का वकील हैं, जिन्होंने निर्भया कांड का केस को हल करने का काम किया था। इसके बाद लक्ष्मण यादव जी आ रहे हैं, जिनको अभी प्रोफेसर से दिल्ली यूनिवर्सिटी से मनुवादियों ने हटाने का काम किया है। इसके बाद अरुण कुमार गुप्ता जी आ रहे हैं, जो वर्जक संघ से हैं। कंचना यादव जी आ रही हैं, जो जेएनयू का छात्रा हैं। और सारे अम्बेडकरवादी लोग आ रहे हैं। मैं सभी बहुजन समाज के लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि ये 24 चुनाव के पहले का सावित्रीबाई फुले का जयंती है, और उस जयंती के माध्यम से मैं बहुजन समाज के लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि कहीं ऐसा न हो कि ये जयंती आखिरी जयंती हो। चूँकि 24 में अगर बीजेपी गलती से भी आ गया तो पूरी प्लान सेट है उन लोगों का मनुस्मृति लागू करने का। और मनुस्मृति जब लागू हो जाएगा तो बहुजनों को, मतलब सभी बहुजन समाज के लोगों को इन लोगों ने शूद्र बनाने का काम किया। फिर से शूद्र मतलब कि अगर संविधान है तो हम आज़ाद हैं, लेकिन मनुस्मृति लागू होते ही सभी बहुजन समाज के लोग और संपूर्ण महिला शूद्र बन जाएगी। और शूद्रों और महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। शूद्रों और महिलाओं को धन दौलत संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा। तो इस सब अधिकार को अगर बरकरार रखना है
तो सभी लोगों से मेरा आग्रह होगा कि उस सभा में आकर के अपने अधिकार को समझें और सावित्री बाई ने हमारे लिए क्या क्या कुर्बानी दी है शिक्षा के क्षेत्र में लोग समझें और उनके आंदोलन को जिंदा रखने के लिए 24 में जो आने वाला चुनाव है सारे बहुजन समाज के लोग एक होकर के मनुवादी और सामंतवादियों के सरकार को जो पूरी तरह शिक्षा को चौपट कर रहा है उस सरकार को मिटाने का काम करें ताकि बहुजन समाज की लोग बच सके। अगर 24 में सरकार नहीं बदला तो बहुजन समाज के लोग समाप्त हो जाएंगे, यही मैं संदेश देना चाहता हूँ। तो जैसा कि आप सब ने देखा, अभी 7 जनवरी को बहुत भव्य आयोजन डेहरी ऑनसन में हो रहा है। राष्ट्रमाता जो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका जिन्हें कहा जाता है, पूरे देश भर में जिन राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। उनका जो योगदान रहा है आप सब जानते हैं कि बहुजन समाज ही नहीं पूरे भारतीय समाज की जो महिलाएँ हैं, महिलाओं को शिक्षित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। पहली बार उन्होंने भारत में महिलाओं के लिए रात्रि पाठशाला का निर्माण किया था और लगातार जो है से महिलाओं को शिक्षित बनाने में उन्होंने अपना पूरा सर्वस्व जीवन अर्पण कर दिया है। उन्हीं राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की जो 3 जनवरी है उसमें जन्मदिन है और 3 जनवरी को कार्यक्रम नहीं होकर के 7 जनवरी को यह कार्यक्रम हो रहा है। तो आप सब तमाम दर्शकों से मेरा आग्रह है कि 7 जनवरी को डेहरी ऑनसन के पड़ाव मैदान में यह जो कार्यक्रम हो रहा है रोहतास बिहार में, आप तमाम लोग जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं आप तमाम लोग उस कार्यक्रम में सम्मिलित हों और सम्मिलित होकर राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के जो विचार है उसको समझे जाने और देश में उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का काम करें। तमाम दर्शकों को से आग्रह है कि आप इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करेंगे। तमाम दर्शकों को नेशनल जनमंच देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।